बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत जो है एक ऐसी रियलिटी है, एक ऐसी हकीकत है कि जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। मौत एक रियलिटी का नाम है, एक हकीकत का नाम है। आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो। आना तो है, जब आए हैं दुनिया में तो वी हैव टू गो बैक, हमको जाना है वापस। कब जाना है, किस वक्त जाना है, कहाँ से जाना है, ज़मीन से जाना है या हवाओं में से जाना है, सुबह जाना है या शाम में जाना है, लेटे लेटे जाना है या चलते फिरते जाना है, नोबडी नोज, किसी को नहीं मालूम। ये अल्लाह ने ऐसा सीक्रेट रखा। मुझे मालूम है आज बिल्कुल ऐसा जाएगी मजलिस नहीं, लेकिन एक कंप्लीट मैसेज होगा, एक अवेयरनेस आना हमारे यूथ में। मैं बुजुर्गों को नहीं बोल रहा कि हमारे पास औरत मर्द लड़की लड़का सबके लिए एक कंप्लीट पैगाम है। थोड़ी तो अवेयरनेस आएगी आज की मजलिस के बाद इंशाअल्लाह, कि वो चीज़ जो हर इंसान को जिस प्रोसेस से गुजरना है। अरे जब अल्लाह का रसूल नहीं रहा तो हम क्या रहेंगे, जब मासूमीन नहीं रहे तो हम क्या रहेंगे। हमको टोटल हमने जिस चीज को भुलाया, जिस चीज को सबसे ज्यादा हमने भुलाया है वो है मौत। और सबसे ज्यादा मासूमीन ने, एक एक जुमले का जिम्मेदार, सबसे ज्यादा मासूमीन ने जिस चीज के लिए स्ट्रेस किया, बोला, वो मौत है। इमाम अली के सरमन से नजुल बलागा में खुतबे जाके देख लो, हर इमाम ने मौत को कहा कि मौत को याद रखो। इसलिए हम मौत को याद नहीं रखना चाहते, इसलिए कि हम चाहते कि हम जिंदा रहें। प्लीज मेरे एक एक जुमला गौर से सुनो, अभी शुरू नहीं किया मौत के ऊपर, मैं खाली तैयार कर रहा हूं आपको। हम ये चाहते हैं कि हम जिंदा रहें, हम मौत ना आए हमारे पास। मैं जो बात कर रहा, मैं वो जिंदगी की बात कर रहा, मौत की बात नहीं कर रहा। क्या समझे यार, जिंदगी लाइफ की बात कर रहा। मौत हम समझ रहे मौत है, वो मौत नहीं है। मोमिन के लिए मौत नहीं, वो लाइफ है, वो जिंदगी है। जो इंग्लिश का वर्ड है एटर्नल लाइफ, हमेशा की जिंदगी। तो हमेशा की जिंदगी महुआ में नहीं मिलने वाली है आपको। हमेशा की जिंदगी महुआ गुजरात में या इस दुनिया में नहीं, हमेशा की जिंदगी मरने के बाद है, एटर्नल लाइफ, हमेशा रहोगे। और वो एटर्नल लाइफ के लिए, वो हमेशा की जिंदगी के लिए, अगर आप ये चाहते कि आपको वहां पे बड़ा बंगला मिले, मैं मिसाल दे रहा हूं, सेंट्रली एयर कंडीशन बंगला मिले, नौकर मिले, हूरों की बात तो नहीं करता, हूर मिले, सारी वो फैसिलिटीज मिले जो तुम्हारे दिमाग में कि काश मुझे दुनिया में मिल जाए, वो सारी चीजें अल्लाह प्रोवाइड करने वाला है। लेकिन उसके लिए काम इस दुनिया में करना पड़ेगा। अल्लाह ने एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी ऊपर बनाई, नाम नहीं पूछना, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ऊपर है। अल्लाह कह रहा लेबर मेरा, जमीन मैं दूंगा, बनाऊंगा मैं, लेबर मेरा होगा, आर्किटेक्ट्स मेरे होंगे, इंजीनियर्स मेरे होंगे। तुम जैसा चाहे मैं वैसे महल बना के दूंगा, लेकिन मेरे पास मटेरियल नहीं है। सीमेंट ईंट मेरे पास, मिसाल दे रहा है, मेरे पास नहीं है। जो कुछ तुम बनाने के लिए, वो महल बनाने के लिए तुमको इस दुनिया से वहां पे भेजना पड़ेगा। तुम भेजोगे, जितना भेजोगे मैं वैसा बना के दूंगा तुमको, फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर तुम चाहते तो तुम्हारी टाउनशिप बना दूंगा मैं, जितने चाहे महल बना दूंगा, लेकिन मटेरियल तुमको जमीन से भेजना पड़ेगा, इस दुनिया से भेजना पड़ेगा, इस लाइफ से भेजना पड़ेगा।
वो क्या क्या भेजना पड़ेगा, मैं तो खाली एक हेडिंग्स देके जा रहा, 1 घंटे की मस्जिद में कितना बोलूंगा। पहला गुनाह जो गाने सुनता है वो सकरात मौत को तुमको प्रॉब्लम करेगा। अनलेस यू स्टॉप दिस लिसनिंग, ये सोच के मैं यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, मैं यूथ को बोल रहा, लड़का लड़की को बोल रहा, सुनो, ये सोच के स्टॉप करो कि ये यजीद की फेवरेट चीज थी, ये यजीद की पसंदीदा चीज थी। यजीद की माँ, यजीद की ग्रैंडमदर, यजीद की खाला, यजीद की नानी, यजीद का मामू, यजीद का नाना, वो लोग म्यूजिशियंस थे, म्यूजिक सुनते थे, उनका प्रोफेशन म्यूजिक था। हुसैन ने इसको रेस किया। अगर तुम हुसैन से मोहब्बत करते हो तो अपने घरों से इंडियन मूवी को बंद करो, अपने घरों से गानों को डिलीट करो। अगर तुम्हारे मोबाइल फोन्स पे गाने तो उसको डिलीट करो। आपको मालूम है बॉम्बे में गुलिस्तान हिंद का जो मेरा अशरा था, पूरा अशरा था लाइफ आफ्टर डेथ के ऊपर, पूरा अशरा लाइफ आफ्टर डेथ पे पड़ा था। मैं मिंबर से बोल रहा हूं, 100 200 गाने यंग लड़कियों ने डिलीट किया अपने फोन से, हिजाब में आ गए, इतना पायस हो गए। अगर कोई सुनता, मेरा मतलब ये नहीं कि कोई सुन रहा, घरों में रिस्क के प्रॉब्लम होते, बीमारियों में पड़ोगे, सकरात मौत से मरोगे इफ यू डोंट स्टॉप इट। अब जबान का गुनाह इतना सख्त है, जबान से एक गुनाह की बात कर रहा खाली, जब तुम किसी से बात करते, जबान से जब बात करते और तुम्हारी जबान तेज चलती, आपको मालूम है इसका गुनाह क्या है? पहली रात का, फर्स्ट नाइट का फिशार खबर। फिशार खबर, फिशार किसको बोलते? मेरी तरफ देखो, जो खबर की जो 2 दीवारें हैं, ये जो 2 दीवारें, वो दोनों दीवार ऐसा आके मिलती है, ऐसा एक दफा मिलती नहीं, ऐसा मिलती, ऐसा मिलती, ऐसा मिलती, ऐसा मिलती, पता नहीं 1 महीने तक हो, 24 घंटे होता रहे, हम बर्दाश्त कर सकते। ये हड्डियां, ये बोन्स, ये जो बाल देख रहे हैं ना, बाल इंसान बाल की तरह हो जाता, फिर खोलता, फिर ये फिशार खबर है। क्यों है फिशार खबर? अगर मैं एक मोमिन को मैंने हर्ट कर दिया, अगर अपनी साद इब्न मास, साद इब्न मौलवियों को पूछो, उनको पता है साद इब्न मास का वाक़या मैं नहीं पढ़ सक रहा, 10:30 हो गए। साद इब्न मास रसूल के साहबी को क्या हुआ था? वो तेज बात करता था, जबान से तेज बात करता था। अल्लाह के रसूल ने कहा इसको फिशार हो रहा, कभी पढ़ूंगा इसका वाक़या, फिर कभी आऊंगा तो इंशाल्लाह पढ़ूंगा साद इब्न मास का वाक़या। मैं औरतों को भी बोल रहा, औरतों को भी बोल रहा कि मिसाल के तौर पे तुम्हारी बहू है, गरीब और गरीब घर की है, तुम पैसे वाली हो, तुम्हारी बहू गरीब है, उसको दबा रहे, वो बेचारी मजबूर है, कुछ बोल नहीं सकती, वो मजबूर है, कुछ बोल नहीं सकती, फिर बोल रहा वो मजबूर है, बोल नहीं सकती, और मैं अपने पैसे का जरूर, घर का गुरूर रख के मैं अपनी बहू को डरा रही। क्या हश्र होने वाला है तुम्हारा? वेयर आर यू गोइंग? कभी तो मरोगी, कभी तो जाओगी। फिशार खबर से वो अजाब है फिशार खबर का कि मासूमीन ने पनाह मांगी, कहा दुआ करते रहो कि अल्लाह 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 फिशार खबर से महफूज रख। रोज़ाना सूरह यासीन पढ़ो और सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह यासीन और सूरह मुल्क पढ़ के दुआ करो कि परवरदिगार अगर किसी के ऊपर फिशार हो रहा, दुनिया में किसी के ऊपर फिशार हो रहा, अल्लाह इस सूरह यासीन का वास्ता, सूरह मुल्क का वास्ता, मोहम्मद और आले मोहम्मद का वास्ता, परवरदिगार उनके फिशार को ख़त्म कर दे। जबान को सही रखो। किसी को हर्ट कर रहे, किसी गरीब का दिल दुखा रहे, इसको फिश। और ये पहली रात का अजाब है, पहली रात का, दीवार का मिलना और हटना, मिलना और हटना। अल्लाह रहम करे, ये वो अजाब है जो पहली रात को होता है। उसके बाद गाना सुन लिया, गीबत, बैकबाइटिंग। मैं मवा में बैठा हुआ हूं, बाहर खाना खाया, मिसाल दे रहा, खाना खा के मैं बोला यार इसने क्या बनाया, इसमें नमक कम था, उसके घर में ये हो गया, उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, उसका धंधे में ऐसा हुआ। मैं बैठ के लोगों की गीबत कर रहा। तुमको मालूम है इसका अजाब क्या है? गीबत का अजाब क्या है? आग का अजाब है, आग का अजाब, आग का अजाब है। शेख अब्बास खुम्मी मनाज़िरुल आखिरा में लिखते ये वाक़या,
मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, मैं बता रहा आपको खाली। पहली रात, फर्स्ट नाइट, आग का अजाब उन लोगों के ऊपर होता कि जो लोगों की, मोमिन की गीबत करते, मोमिन के बारे में तोहमत बांधते, मोमिन के बारे में एलिगेशंस लगाते। अगर मैं यूथ को बोल रहा तुम इनकलाब लाना मौवा में, तुम इनकलाब लाना मौवा में, रिवोल्यूशन लाओ, क्या रिवोल्यूशन लाओ? अगर तुम्हारा कोई दोस्त, कोई फ्रेंड किसी मोमिन के बारे में, मौवा के बारे में बात करे कि फुला घर में ये हो गया, तुम कोई पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, दावत में जाओ, मजलिस में जाओ, मीलाद में जाओ, फ्री बैठे हुए, अभी मजलिस शुरू नहीं हुई, तुम लोग ग्रुप 3-4 लोग बैठ के बातें कर रहे, उसके घर में यह हुआ, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा, तुम स्ट्रेट मुंह पे बोल दो। बड़े भी है तो बड़ी, अगर कोई बड़ा बोल रहा तो मोहब्बत से, रेस्पेक्ट के साथ बोलो। अगर तुम्हारा साथी बोल रहा तो जस्ट स्टॉप हिम, टेल हिम जस्ट स्टॉप इट। किसी के बारे में बात मत करो, सारे अमाल खत्म हो जाएंगे। और पहली रात का आप इसको एक्सेप्ट करो, इसको एक्सेप्ट नहीं करो, आई डोंट केयर, जो हक है वो तो बोलना है। पहली रात का जो अजाब है, वो अजाब में गीबत अगर कोई करता है, ऐसा अजाब है 4 घंटे के अंदर उस लड़की की खबर से आग का शोला निकल गया था। तुम स्टॉप करो, ये इनकलाब लेकर आओ। अगर हर घर से गीबत खत्म हो जाए तो माशरा ऐसा होगा जैसा इमाम अली चाहते हैं। कोई बात करे तुमसे, घर में अगर मैसेज आया, व्हाट्सएप आ रहा, फुला घर में ये हो गया, फुला मोमिन के साथ ऐसा हुआ, उसको बोलो स्टॉप इट, आई डोंट वांट टू नो। इस तरह स्टॉप करो। इस्लाम सोसाइटी को क्लीन रखना चाहता, मासूम सोसाइटी को क्लीन रखना चाहते। फोन पे किसी के बारे में बात मत करो, फोन पे किसी के ऐप को मत बताओ, फोन पे ये मत बताओ। ये औरतों में भी बड़ी बीमारी है, ये व्हाई यू वांट टू नो, सब स्टॉप करो, वरना पहली रात को आग का अजाब होगा, आग का अजाब। बस दोस्तों, इसके लिए रोजाना 2 रकत नमाज पढ़ो मग़फ़िरत की। नियत सुनो, मैं नमाज पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ 2 रकत मग़फ़िरत की, क़ुर्बतन इल्लाह। पहली रकत में अलहम और 7 टाइम्स सूरह खुल पढ़ना, दूसरी रकत में भी 1 अलहम, 7 टाइम्स सूरह खुल, खुनूत, रुकू, सजदा। उसके बाद बीबी की तस्बीह पढ़ के बिल्कुल फजर की नमाज की तरह हाथों को उठा के दुआ दो करो कि परवरदिगार मेरे और सबके गुनाह माफ़ कर। 7000 गुनाह, छठे इमाम बोलते हैं 7000 गुनाह ये नमाज पढ़ने से माफ़ होते। उसके बाद ज़ियारत वारिसा, जब तुम क़ब्रिस्तान जाना मौवा के, अपने बाप माँ भाई बहन किसी की भी खबर पे जाओ, अगर कोई नहीं है तुम्हारा, सब जिंदा है, तो जाके हर जुमेरात को मैं यूथ को बोल रहा, जाओ 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 जाओ, बे इंतहा सवाब है, बे इंतहा सवाब है। थर्सडे के दिन 10 मिनट पहले निकलो, ये मत बोलो मेरे पास टाइम नहीं है, यू हैव टू गो, यू हैव टू गो। वाई? अगर तुम आज जाएंगे तो कल तुम्हारी खबर पे दूसरे मोमिनीन आएंगे। तुम ये मत समझो कि मुझे फिक्र नहीं है, मेरी औलाद मुझे देखेगी। नो, किसी की औलाद नहीं देखेगी अगर तुम किसी के लिए नहीं जाओगे। तुम्हारे पास हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है, हुक्म है, मासूम का हुक्म है कि जाओ। वाजिब नहीं है, वाजिब नहीं है, लेकिन बेइंतहा सवाब रखा गया। मेरी ख्वाहिश आपसे है, मैं हाथ जोड़ के तुमसे बोल रहा यूथ को कि तुम स्टार्ट करो जाना। जाओ, जाके क़ब्रिस्तान में बात नहीं करना, खड़े रह के ये सलाम पढ़ो जो मैंने सलाम बोला है, और ज़ियारत इमाम हुसैन शब जुमा वहाँ जाके पढ़ो, और ये बोल के पढ़ो कि मैं ये ज़ियारत इमाम हुसैन ये मुर्दों के लिए पढ़ रहा, ये मुर्दों के लिए मैं ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ रहा। अगर पढ़ना नहीं आता तो टेलीफोन पे डाउनलोड करो और ज़ियारत लगा दो। उसके बाद अपने टेलीफोन के ऊपर कुरान के सारे सूरे हैं, 114 सूरे हैं, उसमें से सूरह यासीन निकालो, सूरह मुल्क निकालो। अपने बाप माँ भाई बहन अगर कोई नहीं है तो सूरह यासीन और सूरह मुल्क टेलीफोन पे 10-15 मिनट की बात है। यासीन भी सुन लो, पूरा क़ब्रिस्तान सुनेगा, मुल्क भी क़ब्रिस्तान सुनेगा। तुम अगर उसके बाद ज़ियारत, और आखिरी चीज़ बोल रहा, और एक बीवी की तस्बीह पढ़ना, जो नमाज के बाद तुम तस्बीह पढ़ते, अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह वाली तस्बीह, 1 मिनट या 2 मिनट की बीवी की तस्बीह है, ये अय्याम बीवी की, इसलिए मैं ये तस्बीह बता रहा। ये तस्बीह पढ़ो, वहाँ जाके तस्बीह पढ़ो और हाथों को उठा के बोलो कि परवरदिगार तुझे तस्बीह ज़हरा का वास्ता। बीवी का ये नाम लेना ज़हरा, इसलिए कि ज़हरा के माने रोशनी के है, ज़हरा के माने नूर के है, और क़ब्रिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो रोशनी की ज़रूरत है मुर्दों को। हाथ उठा के बोलो परवरदिगार बीवी की तस्बीह ज़हरा का वास्ता, इस नाम के सदक़े में, इस तस्बीह के सदक़े में
ये जितने मुर्दे यहाँ लाखों आराम कर रहे, इनकी हर खबर पे अपनी बीवी ज़हरा के सदक़े में रोशनी को भेज दे, इनके अंधेरे को ख़त्म करो। दोस्तों, अगर तुम ये अमल करो एवरी थर्सडे, यू बिलीव इट और नॉट, यू बिलीव इट और नॉट, यू जस्ट ट्राई टू डू एंड लिसन, तो होगा क्या, जब तुम जाएंगे 1 हफ्ते का प्रोटेक्शन, उसके बाद देखना जब उनके पास नूर पहुंचता, उनके पास यासीन का सवाब पहुंचता, उनके पास ज़ियारत इमाम हुसैन का सवाब पड़ता, उनके पास जब दुआए सूरे मुल्क का सवाब पहुंचता, वो सारे मुर्दे नीचे से तुम्हारे हक में दुआ देते कि परवरदिगार ये मव्वा का मोमिन है जिसकी वजह से आज हमारी खबर का अंधेरा दूर हुआ, आज हमारी खबर में हुसैन की ज़ियारत का सलाम का सवाब आया, यासीन और मुल्क का सवाब आया, तो अब इसकी ज़िंदगी में नूर कर दे। ये अमल करो, 20 मिनट निकालो एवरी थर्सडे, जाओ। तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं भी है तो जाओ, मोमिन तो है, जाके तुम देखो कि तुम्हारी जिंदगी में कितना चेंज आता, पूरा मव्वा का एटमॉस्फेयर बदल जाएगा। बस मैं इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के जा रहा, इनकम्प्लीट, फिर आऊंगा तो पूरा अशरा इसी पे पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।